आम आदमी पार्टी कहती है कि 5 को बटन जैसे दबाएंगे तो ऐसे 25,000 रुपए का फायदा हो जाएगा। मानती होगा ऐसा? ऐसा कौन सा जादू है भैया, हम तो पहली बार सुने। मैजिक मैन कहते हैं अपने आप को। हाँ जी, नहीं ऐसा आपको लगता है? आप 4 बार दबाइएगा फिर तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ऐसे जुमले ना दें, ये दिल्ली की जनता है, ये पूर्वांचल है, बहुत समझदार है। यूपी में योगी जी है, उत्तराखंड में हमारे सीएम साहब है, तो बीजेपी की सरकार है, वहाँ के लोग भी समझदार है। और दिल्ली में पूर्वांचल की संख्या बहुत भारी उस पे है, तो पूर्वांचल के लोग जानते हैं कौन सा बटन दबाना है और किस पे बटन दबाने से विकास होगा। ये 1500 25,000 ये दूसरों को खरीदे, पूर्वांचल के लोग ऐसे नहीं है, जबरदस्त है और जिता के लाएंगे। जिता के लाएंगे, कह रहे हैं फिर से सरकार बना रहे हैं केजरीवाल जी इस बार। अरे जब बन सपने सच नहीं होते हैं भाई साहब, जब बन जाए तब कहिएगा। कहने वाले तो पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं, आप मान लेंगे क्या? आप देखिएगा दिल्ली में कैसे भाजपा का परचम लहराएगा और हर जगह कमल ही कमल होगा। अब वो जो गंध है ना, वो झाड़ू से साफ हो जाएगा और झाड़ू रख दी जाएगी और कमल खिल जाएगा। कमल खिल जाएगा। कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के 8 विधायकों ने इस्तीफा दिया, वो बीजेपी में आ रहे हैं। कह रहे हैं केजरीवाल जी की वो डरा धमका कर बुला रहे हैं। जो आ जाए उसको डरा दिया, जो नहीं आए वो डर नहीं पाए, यही होगा क्या? हम काहे डराएंगे? हमारे पास संख्या कम है क्या? हमारे पास बतेरी है। आपके लोग भाग रहे हैं तो कुछ सोच के भाग रहे होंगे। जब देखिए, जब जहाज डूबता है तो सब कूदते हैं ना, तो सब कूद रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए कि भैया सही शेल्टर ढूंढ ले, तो वही हो रहा है। अब जिसका जहाज डूब रहा है वो यही कह रहा है कि डूब रहा है, डूब रहा है, डूब रहा है, तो सारे कूद रहे हैं। महिलाओं का सम्मान होता था केजरीवाल जी के जो है आम आदमी पार्टी के सरकार में। भैया तब एक लेडीज को मारा पीटा गया था उन्हीं के सामने और कुछ नहीं कर पाए थे। गरीबों की पार्टी है। गरीबों की पार्टी, एक भी गरीब दिखा दीजिए अपना खुद सोने के कबर्ड में लैट्रिन करते हो, उठा के चुरा के ले गए अपने घर पे। क्या बात है भाई, कौन सी गरीब पार्टी है? ऐसे कौन सी गरीब पार्टी है जो शीश महल 25 करोड़ का बना के 25 अरब का? जब दुनिया कोरोना में घर घर अपने घर में बंद थे, वो अपना शीश महल बना रहे थे। ये कौन सा गरीब आदमी हो गया भैया? हमें तो नहीं पता चला। आप बताइए, आप गरीब आदमी हैं? कोई सबूत ऐसा दिखाइए। हम वो कहते हैं कि गरीबों के समस्याओं को समझते हैं, जैसे फ्री पानी, फ्री सड़क, वो बिजली, दवाई, फ्री शराब लेडीज को जेंट्स को पिलाओ, घर बर्बाद कर दो, ना बिजली फ्री देनी पड़ेगी, ना पानी फ्री देना पड़ेगा, हो गया सब फ्री। बस महिलाओं का सम्मान होता था आम आदमी पार्टी सरकार में कि नहीं होता? हमें तो कहीं नहीं देखा। 2100 सबसे पहले देने के लिए केजरीवाल जी बोले हैं। अरे आप ये बताइए, महिलाओं का सम्मान अगर सही मायने में किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अगर इज्जत घर दिया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। अगर चूल्हा और गैस दिया है तो नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। आवास योजना दी है तो मोदी जी ने दिया है। इन्होंने क्या दिया है ये बताइए ना। वही चीज जो है दिल्ली में करने नहीं देते हैं केजरीवाल को मोदी जी। आम आदमी पार्टी आरोप लगाती रही कि बीजेपी वाले काम नहीं करने दिए। भाई साहब एक बात बताइए, आप चैनल चला रहे हैं ना, आपको पड़ोसी अगर रोकेगा तो आप चैनल रोक लेंगे? अगर आपके दम है तो आप चला रहे हैं, तो भैया जिसके अंदर दम है वो काम कर रहा है, और जिसको नहीं करना है वो ये कह रहा है मुझे ये नहीं करने दे रहा जी, मुझे बैटरी नहीं मिली जी, मुझे वो नहीं मिला। तो ये झूठे जुमले हैं। मुझे क्यों केंद्र से मदद मांगी थी? जब अपना दम कम नहीं था, जब सब कुछ सही था, तो क्यों मदद मांगी थी? नहीं मांगनी चाहिए थी ना मोदी जी से। फिर तो हाथ जोड़ के गए थे, आइए हमें बचा लीजिए, दिल्ली को डूबती हुई दिल्ली को बचा लीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। इतना भाषण दे रहा, लड़की के गाड़ी चढ़ के लग जाती तो वैसे भाषण मार रहा है। सुविधा करो ना, आया पीआई भी तुमको रास्ता दो अलग। इधर बोलिए माता जी। इनको रास्ता दो ना। गाड़ी चढ़ के लड़की, और वो इनकी चमची एक बोली मेरे भी तो लग गई। तू तो रोज खाती है, हम तो आज खड़े हैं, हम क्यों खाएंगे? तुम खाओगी? नहीं, केजरीवाल है, हमें लेडीज को फ्री देगी, हमारे आदमी को नहीं देगी, तो तब भी सपोर्ट करें, चाहे ना करें, हम अपनी कमाएंगे और खाएंगे। बस हाँ जी, वो तो दुनिया अपनी कमा करी, कोई किसी को नहीं दे रहा है, लेकिन देश के लिए तो कर रहा है कोई। हैं? गलत कह रहे हो? सोचते देश के लिए सोचो तो जाने, अपनी तो सब सोचते हैं, अपनी सब सोचते हैं। कोई देश के लिए सोच रहा है तो मर्जी से निकले घर से। कोई देश के लिए सोच रहा है वो चमचा बन रहा है, अपनी सोचे तो वो चमचा नहीं है। अरे तो राष्ट्र प्रेमी तो केजरीवाल जी भी तो कहते हैं, देश प्रेम, भगत सिंह का फोटो लगाते हैं पीछे। केजरीवाल जी है मुंगेरी लाल, वो मुंगेरी लाल के सपने देखते हैं और जनता को दिखाते हैं, इसके अलावा और वो कुछ नहीं कर पाते हैं। हाँ, मुंगेरी लाल के सपने। अरे 2 बार मुख्यमंत्री बनाया आप लोगों ने। 2 बार बनाए, तो वही बात बोले ना, मुंगेरी लाल है, सपने दिखाए हैं, सपने पूरे करे नहीं है। 5 साल और दीजिए, जो नहीं हो पाया। 10 सालों में क्या किया जो 5 सालों में कर लेंगे? ये बताइए, 10 सालों में क्या किया जो 5 सालों में कर लेंगे वो? हाँ, और कौन सा उनके पास जिन्न आ गया है कि बटन दबाते 21,000 रुपए डाल देगा? मैजिक मैन है, कह रहे हैं हम जादूगर हैं, बटन दबाओगे 5 तारीख को 21। इतने दिन से जादू दिखा के दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाया, पर दिल्ली की जनता बेवकूफ नहीं बनेगी। अब दिल्ली की जनता जागरूक हो गई है।
हाँ हाँ जी, पहले इनसे पूछो कहाँ रहते हैं ये। कहाँ रहती मैम आप? मंडावली में रहते हैं। मंडावली में रहते हैं हम। यहाँ पांडव नगर में 60 साल से रह रहे हैं। पूरा भाषण मैं शुरू से सुन रहा हूँ। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं बीजेपी के साथ। मुझे एक भी बता दीजिए पांडव नगर के विकास, उन्नति और रोजगार के लिए क्या बोला है? धामी जी ने क्या बोला है? अभय वर्मा ने क्या बोला है? बाकी लीडरों ने क्या? मैं 50 साल से यहाँ रह रहा हूँ, यहीं जवान हुआ, यहीं बूढ़ा हो गया। पांडव नगर के विकास के लिए क्या उनके पास है थीम? क्या ऑब्जेक्टिव है? घर घर कार्ड बांट रहे हैं 2500 रुपये का, नंबर लिखा हुआ है बिना साइन का। आज हमारे यहाँ भी देने के लिए आया। आप मुझे बताइए उस कार्ड की लीगल क्या वैल्यू है? आप मुझे बता दें, आप पत्रकार हैं। सही, ये बात अगर ये दे रहे हैं तो इनसे भी पूछा जाए, केजरीवाल जी भी दे रहे हैं तो उनसे भी पूछा जाए। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा। मैं 50 साल से यहाँ रह रहा हूँ। मेरी कॉलोनी के विकास के लिए देखिए, इधर मुड़िए, ये बीजेपी वालों ने तोड़ तोड़ के गए, फिर उधर रिपेयर किया है जान करके दिखाने के लिए सारे। मैं खुद आई विटनेस हूँ। बीजेपी वाले रात को तोड़ जाते हैं, फिर कहते हैं सीवर टूटा हुआ है। ये बता दीजिए पांडव नगर जो यहाँ पे रहते हैं लोग, नागरिक, उनके लिए विकास के लिए क्या योजना है अभय वर्मा जी की? अभय वर्मा जी तो पहले भी एमएलए थे। अरे मुख्यमंत्री बनाइए। मुझे ये बताइए ना, यहाँ पर वो पहले भी एमएलए रह चुके हैं, दोबारा चुनना चाहते हैं, डबल इंजन की सरकार चलते हैं, यहाँ पांडव नगर में आए हैं ना। मुझे एक भी शब्द बता दिए जो पांडव नगर विकास और विकास के लिए किसी भी बीजेपी के लीडर ने बोला हो। मैं पूरे 2 घंटे से सुन रहा हूँ। यहाँ कॉलोनी का क्या विकास करेंगे? यहाँ सीनियर सिटीजन जो घूम रहे हैं उनके लिए क्या देंगे? जो महिलाएं हैं उनको झूठे कार्ड दिए जा रहे हैं, गारंटी कार्ड 2,500 रुपये का। आज पूरे घर में बच्चों को किराए पे लेके बांटा है, सबको 1-1 हज़ार रुपये दिए, लड़कियों को पूरे मोहल्ले में बांट के आई हैं। उस कार्ड की क्या वैल्यू है लीगल? आप मुझे बताइए। सही चीज़ है ये सवाल। अगर ये भी बांटते हैं तो इनसे भी पूछा जाए। और सबसे पहले केजरीवाल जी ने ही फार्म भरना शुरू किया है। नहीं, ना बीजेपी से लेना देना है, ना केजरीवाल जी से लेना देना है। तो राजनीति तो इन्हीं सब कर रही है सर। सवाल तो दोनों। बताइए कि यहाँ पर क्या सुविधाएं देने का कोई वादा करके गया है? उत्तराखंड में आइए, ये आइए, वो आइए, सब झूठी है। हमें क्या करना? हमने जाना। केजरीवाल जी बार बार कहते हैं एलजी काम नहीं करने देते हैं। अभय वर्मा जी कहते हैं कि हमें जो है राज्य सरकार जो वहाँ से आता है वो नहीं काम। कुछ लेना देना है दोनों के तो मुझे तो ये बताइए कि जो यहाँ पांडव नगर के निवासियों के लिए क्या योजना है बीजेपी वालों की, वो बता दीजिए। ये सारे लीडर जो हैं, जितने भी बिल्डर हैं, सारे बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। पांडव नगर के विकास के लिए क्या किया हुआ है? खटारा जितने भी बीजेपी के आदमी हैं वो सारे बिल्डर हैं, सारे मकान बना के पार्किंग बनाई नहीं है, सब कर रखा है। आम नागरिकों को नुकसान हो रहा है, बेच के भाग गए। जो बेचारे बिल्डर खरीदे हुए वो रो रहे हैं। सीवर लाइन खराब है, लाइन खराब है, पाइप खराब है। आधी से ज़्यादा बिल्डर जो है। क्या कहना चाहेंगे सर? एक मिनट देखिए मैम, इतना अभी आप जो है पट्टा भी ले रखी है बीजेपी का। सीधा सवाल, बीजेपी ने विकास नहीं किया, क्या नहीं करा बीजेपी ने? बीजेपी ने क्या नहीं करा वो इनसे पूछिए। अभी तो खुद ही कह रहे हैं कि 10 साल से केजरीवाल है, 15 साल से बीच कांग्रेस है, 27 साल से तो है नहीं। तो आपने करा क्या है मुझे बताइए? पांडव नगर के लिए क्या किया है मुझे, मैं जानना चाहता हूँ। ऊपर सरकार किसकी है? केजरीवाल की ना। मुझे कुछ लेना देना नहीं यार, एमएलए ऊपर सरकार। सुनो, एमएलए अभय वर्मा ने हमारे पिछले 5 सालों में क्या करके दिया मुझे बताइए। 9 गलियां, पूरे ऐसे ब्लॉक की गलियां बनी हुई है। एलजी गैस जो है घर घर पहुंची हुई है। मंडावली में भी पहुंच रही है। उन्होंने जितना काम कर दिया ना, शायद किसी ने भी नहीं काम करना। आप मंडावली का पार्क जाके देख लो, जहाँ पे जुआरी बैठते थे, आज वहाँ पे हर फैमिली अपने बच्चों को जाके लेके बैठी हुई है। मंडावली के जाके देखो। और गणेश नगर के चले जाओ, आप पानी पी के देख लो, सब पता लग जाएगा। सी ब्लॉक में ना पीछे इतना बढ़िया पानी आ रहा है ना, आपको ना कलर नहीं किसी को भी है ना। जब से 10 साल से इसकी सरकार है केजरीवाल की, इतना पानी गंदा आता है, इतना पानी गंदा आता है, दुनिया भर का पोल्यूशन और पानी गंदा। आज भी पाइप में गंदा पानी आ रहा था। ये सफेद झूठ बोल रहे हैं। मैं अभी चलो मेरे घर, सरकार का ऑफिसर हूँ। अभी चलो मेरे घर में, आज ही पानी गंदा, बोतल सुबह का पानी नहीं पिया। 10 साल पहले एमसीडी में बीजेपी का राज था, और ये एमसीडी जो बोल रहे हैं एमसीडी के कारण नहीं है, गंदा पानी नहीं के कारण। आज मेरे घर में इतना पानी गंदा आ रहा था, बोतल मंगवा के घर छोड़ के आई हूँ पानी पीने के लिए। नहाने के लिए भी दिक्कत हो रही है। 2.5 साल ही तो हुआ एमसीडी में आया आम आदमी पार्टी। उससे पहले आप 10 साल हो गए केजरीवाल की सरकार को, 10 साल। और अभी ज्यादा दूर मत जाओ। अभी पंजाब में उसने बोला था 1000 रुपया दूंगा। पांडव नगर क्या बताइए मुझे? क्या नहीं रहा पांडव नगर उत्तराखंड से? ये जो गंदा पानी कर रहे हैं इनकी जिम्मेदारी है। एक गिरगट, उतने रंग गिरगट नहीं बदलता जितने केजरीवाल बदलता है।
हर बार बोलता विधायक तो कह रहे हैं बीजेपी का था, बीजेपी का तो काम करना चाहिए था ना। ये काम जितने बता के विधानसभा से फेंक देते, विधायक क्या करेगा? 7 विधायक विधानसभा में मार्शल आउट करवा देते, विधायक क्या करेंगे वहाँ पे बताइए? पैसा कौन देगा? दिल्ली सरकार देगी कि विधायक देगा पैसा? दिल्ली सरकार कुंडली मार के बैठी हुई है। जल बोर्ड किसका है? दिल्ली सरकार का है जल बोर्ड। जल बोर्ड दिल्ली सरकार का। आस्ती ने खुद एक्सेप्ट किया कि पैसा नहीं है हमारे पास। जल बोर्ड मिनिस्टर आस्ती मारलेना ने विधानसभा में कहा है, बाइट देख लीजिए जा करके, कि हमारे पास सीवर और पानी के लिए पैसे नहीं है, बजट नहीं है। उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया, जो मंत्री हैं जल बोर्ड की, जो जल बोर्ड की मंत्री खुद बोल रही है। तो आप डिबेट करने की जरूरत नहीं कि हम नहीं, हाँ हमसे फाल्ट हो गया है। इनसे पूछिए गारंटी नेट कहाँ से आता है? एक मिनट रुकिए। का बजट है वो कहाँ जाता है पैसा? दिल्ली सरकार का 70,000 करोड़ का अपना बजट है, वो पैसा कहाँ लेके जाते हैं? इनको भाई साहब को सब पता है। नाम के पूछा जाए, बजट कौन देता है दिल्ली सरकार को? टैक्स कौन लेता है? जीएसटी कौन लेता है? एक्साइज कौन लेता है? केंद्र तो सरकार। इनको रिजाइन करके चला जाना चाहिए। जब सब देना, क्यों मुख्यमंत्री बने बैठे हैं? रिजाइन कर देना चाहिए इनको, मुख्यमंत्री को रिजाइन कर देना चाहिए। भाई जब सब मोदी ही देगा तो मोदी दिल्ली चला देगा। रिजाइन करें, इनको जेल भेजो, सबको जेल में रहेंगे जा करके। बीजेपी थी एमसीडी में, 18 साल से बीजेपी थी एमसीडी में, 2.5 साल से आप हैं। इन्होंने क्या किया है? अपनी नाकामियों को 4-4 ठेका यहाँ खोल दिया। 3 किलोमीटर दारू लेने जाना पड़ता था, दिखाई नहीं देता। यहाँ पे 4-4 ठोके गेट पे खुले हुए हैं, ये नहीं दिखाई देता है किसी को। टूटी में कहा था पानी पी लेना, कहाँ गया पानी? वो मोदी देने आएंगे यहाँ पे। आप पत्रकार हैं, इतना सा जानना चाहता हूँ कि मेरे पांडव नगर के लिए इनके पास क्या योजना है? दिल्ली सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं, सारी मोदी की और विधायक की है। दिल्ली सरकार तिहाड़ जेल में बैठेंगे और शीश महल बनवाएंगे। 8 बंगले अटैच करके शीश महल बनवाएंगे और बैठ के मलाई खाएंगे और मोदी करेंगे। जो गड़बड़ होगा वो मोदी करेंगे। 10 साल की सरकार है, 10 साल की सरकार में ना किसी का राशन कार्ड बन रहा, ना किसी की बुढ़ापे वाली पेंशन लग रही। एक 10 रुपए का लॉलीपॉप दिए। कुछ नहीं करेंगे। एक मिनट जी, 10 रुपए का लॉलीपॉप दिया लेडीज को। 1 महीने एक बार बस में जाती होगी। अंकल जी, दिल्ली सरकार की एक उपलब्धि केंद्र सरकार टैक्स इकट्ठा करती है और उसको इक्वली बराबर बांटती है स्टेट को। इनको कुछ नहीं पता, ये अनपढ़ गंवार लोग हैं। केंद्र दिल्ली में बनाया हो, केजरीवाल जी ने 11 साल में बताया। एक फ्लाईओवर दिल्ली में बनाया हो। अगर ये उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पटपड़गंज से अपनी विधानसभा छोड़ करके भाग गया, बेशरम को शर्म नहीं आई, जेल भोग आया। अरविंद केजरीवाल जेल भोग आया। मंच पे रामलीला मैदान में कहते थे, मंच पे खड़े होकर के रामलीला मैदान में कहते थे कि अगर मेरा विधायक, मेरे सरकार में कोई मंत्री कोई भी भ्रष्ट पाया जाए तो उसको तुरंत निकालूंगा। लेकिन अपने आप को शर्म नहीं आई, जेल से भी मुख्यमंत्री बना रहा। ऐसे लोगों को तो जूता मार करके राजनीति से निकालना चाहिए। सवाल क्या है? बातें कर दी, ये बहुत बड़ी बातें करके जा रहे हैं। मैं तो केवल इनसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, इनके पास मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। कौन भाग गया? पांडव नगर में 50 साल से मैं रह रहा हूँ। पार्क में चले जाइए, सुबह 300 आदमी बेचारे भूखे प्यासे बैठे रहते हैं। ये जैन साहब चाय का लंगर लगाते हैं, पीते हैं, ठीक है। बेचारे वहाँ पार्क में जाके देखिए, अभी तक कुछ नहीं बना हुआ। हम लोगों ने संगठन बनाया हुआ सीनियर सिटीजन का, पैसा इकट्ठा करके। सुन लीजिए, कोई बैठने की व्यवस्था नहीं है, कोई सरकारी टॉयलेट नहीं है। बहुत सारे लोग किराए पे रहते हैं, बिहार से आए हुए हैं पढ़ाई करने वाले। यहाँ पे जितनी लाइब्रेरी खुली है उनके लिए कोई सामूहिक शौचालय नहीं खोला किसी ने, कोई योजना नहीं बनाई। एक पेशाब घर है, उसमें लेडीज टॉयलेट में हमेशा ताला लगा रहता है। इतनी समस्याएं हैं पांडव। इसी पार्क में 25 लाख रुपए लगा करके रेनोवेशन करवाना। आंख अगर बंद हो, दिखाई नहीं देता हो, मोतियाबिंद की शिकायत हो तो क्या कर सकते हैं? गलियां आप देख रहे हो, पिछले 20 सालों में निर्माण नहीं हुआ था। अभय वर्मा जी ने एक गलियों का निर्माण कराया। मैं खुद इस गली में रहता था, 20 सालों से इस गली का निर्माण नहीं हुआ। शर्म नहीं चाहिए लोगों को अगर लोग कहते हैं कि काम नहीं हुआ तो। 20 सालों में पूछता हूँ, नाकामियों का बखान नहीं करना इनको, अपनी नाकामियों का बखान नहीं करना इनको। इनके पास एमएलए फंड होता है, उसका काम ही होता है क्षेत्र के अंदर विकास को। भीख नहीं दी हमें, सरकार ने फंड दिया है। मैं प्लानिंग कमीशन में काम करता हूँ, निधि फंड दिया जाता है केंद्र सरकार की तरफ से हर एक एमएलए को, ये अपने क्षेत्र के विकास के लिए योजना बनाए। लेंगे मोदी से, खाएंगे मोदी का, गरियाएंगे भी मोदी को और केजरीवाल को आरती उतारेंगे उनका। सुबह से उठते हैं ये लोग, सुबह से उठते हैं, ये उसके समर्थक है जिसने ये एक मिनट ऐसे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। कोई योजना हो तो बताइए ना। सारी योजना अरे भैया मेरे सिंपल से 5% है। अरे सारी योजना बता रहा हूँ, आपका सुना, चुपचाप सुनिए। व्यक्तिगत नहीं होंगे, कैमरे को फोकस करके। अब मैं बता रहा हूँ, व्यक्तिगत पे नहीं जा रहा हूँ। पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार रही है।
यहाँ पे अबे एक ईमानदार से जवाब दीजिए। का जवाब दीजिए, आपकी बात सही है। सुनो, एमएलए कौन है, पहले मेरी बात का जवाब। पहले मैं कहता हूँ कि आप इनको चुप करिए। आप इनको चुप करिए। अगर ये कह रहे हैं गलत गुमराह कर रहे हैं तो साला केजरीवाल से भी ज्यादा कोई गुमराह कर रहा है कि कह रहा है कि हरियाणा में जहर मिला रहा है। मैं पूछता हूँ दिल्ली के लोगों से कितने लोग जहर से मर गए आज बताए। कल उसने बोला कि हरियाणा वाले जहर डालते हैं। वहाँ पे जाकर के सीएम के जो प्रतिनिधि है जाके पानी पी रहे हैं। मैं पूछता हूँ दिल्ली वालों से कितने लोगों के घर में जहर आया, किसके घर में जहर आया, मैं पूछता हूँ। दूसरी बात रही गुमराह करने की बात, तो कोई व्यक्ति सत्ता में रह के कहता है कि मैं 1000 दूंगा और फिर कहता है कि फिर से मुझे सत्ता में लाओ तो 2100 दूंगा। अगर सत्ता में हो तो 1000 क्यों नहीं दिए महिलाओं को? पंजाब में 1000 की वादा करके 3 साल हो गए, तीसरा साल होने जा रहा है। एक चवन्नी किसी माता बहनों को दिया तो बता दे मैं गुलामी करने को तैयार हूँ। सुनो, वह बंदा जो कि अपने बच्चे का कसम खाता। एक मिनट, यहाँ पे इतने व्यक्ति हैं। मैं पूछता हूँ कोई बता दे कि कोई बेटा का कसम खा के झूठा कसम खाएगा अपने बच्चे का? आप किसी से भी पूछो, कोई अपने बच्चे का झूठा कसम खाने को तैयार है क्या? वो ऐसा मक्कार आदमी है जो कि अपने परिवार का नहीं हुआ, बेटे का नहीं हुआ, बेटे का कभी झूठा कसम खा करके सत्ता में आ गया। वो एक बात करेगा, सवाल लीजिए। एक मिनट। रही बात पांडव नगर की, 5 साल आम आदमी पार्टी का विधायक नितिन भी रहा है यहाँ पे, जो कि आज हमारे साथ है। कुछ सालों के लिए बिनी भी रहे ना। 10 साल से केजरीवाल की सरकार है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि 5 साल में इनके जो एमएलए थे उसके 5 काम गिना देंगे। मैं गुलामी खटने को तैयार हूँ और मैं गिनाने को तैयार हूँ एक काम। उन्होंने बहुत अच्छा प्रवचन दिया, बहुत अच्छा भाषण दिया। मैं यहाँ का वोटर हूँ, यहाँ का 50 सालों से नागरिक हूँ और मैं हर आदमी को जानता हूँ जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, जनसंघ से जुड़े हुए थे और आम आदमी से जुड़े हुए हैं या कांग्रेस से जुड़े हैं। मैं किसी पार्टी से नहीं, मैं गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, ठीक है। और मैंने यहाँ की एक चीजें देखी हैं, बचपन देखा है। अभी बोले समस्या क्या है? बस 1 मिनट रुक, चुप रहिए ना। पहला तो ये आपको समय मिला, बस 2 मिनट। सरकारी अफसर को तो कोई बयानबाजी करना ही नहीं चाहिए खुल करके। नहीं सुनिए ना, कंडक्ट नहीं, आपको रूल ही नहीं पता है। दूसरा बात रही कि इस क्षेत्र के विकास की, आज इस क्षेत्र के चुप रहो, कहाँ रहते आप? मैं हंसराज भारद्वाज पांडव नगर में पिछले 22 वर्षों से रह रहा हूँ और पिछले 22 वर्षों से मैं यहाँ का वोटर हूँ, ठीक है। अब ये भाई साहब को नहीं दिखे मैं, तो अब इनकी गलती है कि मैं नहीं दिखा। दिन रात के वोटर हैं। 1 मिनट रुकिए। दूसरी बात, उनको 1 मिनट, एक सवाल सुन लो सर, सवाल लेने दो। जेल क्यों जा रहे हैं? हमें भी तो बोलने दीजिए, उनसे पहले इनके अमित शाह जेल गए हैं, उसका हिसाब तो बता दीजिए। अभी बता रहा हूँ। अमित शाह जी जेल गए हैं, एक पर एक फ्री बांट के नहीं गए हैं। ये लोग कहते हैं कि मोदी जी भी आलीशान में रहते हैं, तो वो मोदी जी अगर रहते हैं तो वहाँ मनमोहन सिंह भी रहे थे, पीवी नरसिम्हा राव भी रहे थे, इंदिरा गांधी भी रही थी, सारे प्रधानमंत्री वहाँ रहते हैं। लेकिन एक वो झूठा व्यक्ति जो कि कहता था कि मैं बंगला नहीं लूंगा, 8 फ्लैटों को जोड़ करके 10,000 स्क्वायर फुट से 50,000 स्क्वायर फुट पे जाके बस गया। एक वो व्यक्ति जो कि नीली गाड़ी में आता था वैगन आर में और 40 नंबर का शर्ट अगर आता था तो 44 खरीद के पहनता था, रिनॉल्ट का पेन रखता था, हवाई चप्पल पहनता था, वो उसकी आज जाकर के देख लिए 50-50 गाड़ियों का काफिला में चलता है वो व्यक्ति। ये क्या बात करेंगे? और रही बात क्षेत्र के विकास की, अब इनके आंख पे अगर टीन का चश्मा हो तो भी मैं कुछ नहीं कह सकता। आप यहाँ से चलिए, अभी यहाँ मैं दिखाता चाहता हूँ, यहाँ ये गलियाँ बनी है, डी ब्लॉक की सारी गलियाँ बन गई। 1 मिनट, ये गली 4 महीने पहले बनी है और मनोहर ने बनाई थी, जाके देखिए पानी तक निकलता नहीं है। ये देखो 25,000 की जैकेट केजरीवाल, ये देखो जेंट की जैकेट पहने हुए। देश के मुख्यमंत्री थे केजरीवाल जी, अगर जैकेट मुख्यमंत्री थे तो चप्पल पहन के कसम क्यों खाई थी? उसके बाद भी सुनो, चले आते थे लटक के बस में, ना गाड़ी लूंगा ना बंगला लूंगा, फिर झुंझुना पकड़ा के दिल्ली की जनता को शीश महल में बैठ गए। मोदी जी भी हरियाणा के पुराने चीफ मिनिस्टर के साथ मोटरसाइकिल पे जाते थे। उसको भी सुनो। कल को पैसे मिले हुए
में बोलने के एसीपी में भी बहुत बोल रहे थे, एसीपी में भी इनकी न्यूज देखी मैं बहुत ही केजरीवाल ने इनको दे रखा है। सुनो, रही बात काम की, एक मिनट भाई, एक मिनट, रही बात एक ही आदमी बात कर रहा है, उसके ऊपर आप सारे की सारे 10 आदमी बात कर रहे हैं। नहीं गलत मत बोलिए आप। अरे आप चुप रहिए। रही बात काम की, रही बात इस क्षेत्र के काम की, ठीक है। इस ब्लॉक की 21 गलियां अभी बनी है। 2020 में विधायक बन के, अरे भाई साहब चुप रहो एक मिनट, सुनो पहले मेरी बात। 2020 में आने के बाद पूरे 2 साल कोरोना रहा इस देश में, पूरे 2 साल कोरोना रहा इस देश में। सारे लोग, अरे एक मिनट, सारे लोग घर में बंद हुआ करते थे। उस समय भी हमारे विधायक स्प्रिंकल लेकर के घरों पे फॉगिंग कर रहे होते थे। उसके बाद रही काम की बात, अरे जल्दी पूरा कर। एस ब्लॉक की 21 गलियां बन गई, सी ब्लॉक की गलियां बन गई, डी ब्लॉक की गलियां बन गई। 80% घरों में आईजीएल पहुंचाया, 80% घरों में आईजीएल पहुंचा दिया, ठीक है। ये भी काम, एक मिनट मेरी काम तो इन्होंने, शांति, चुप जी, मोबाइल मत लीजिए बेटा। बोलिए ऐसे मत बोलिए, एक ही बंदा, सारे लोग मत बोलिए, एक जना पूछिए, है जो एजुकेटेड बंदा है सब कुछ। आप तो ऐसे हलवा के आ रहे हैं जैसे कि खा जाएंगे, हैं? ठीक है, आपकी मीटिंग हुई है, सारे इकट्ठे हुए, तो एक ही बंदे के ऊपर बोलोगे आप लोग। मेरी बात सुनिए, कोरोना के लिए इन्होंने बहुत कुछ बातें कही। हमारी यहाँ कॉलोनी से बिहार के लोगों को अपनी अपनी गाड़ियाँ करके जाना पड़ा। सही है, किस तरह से लोग मरे हैं पांडव नगर के अंदर। और यहाँ पर चंदा इकट्ठा किया गया कि भाई प्रधानमंत्री फंड में दिया जाए। बीजेपी का हर आदमी झोली लेके घुमा था गली में, वो पैसा कहाँ गया? आरटीआई में कर नहीं सकता, 50 बार डाल चुके, रिजेक्ट कर देते हैं। जो पैसा सारे देश के लोगों ने इकट्ठा करके प्रधानमंत्री राहत कोष में दिया गया था, उसका जवाबदेही कौन देगा? करोड़ों रुपए इकट्ठा हुआ, वो गया कहाँ? घोटाले का पैसा कहाँ गया? किसके पास? इनके जमा करवाया? शराब घोटाले का पैसा कहाँ गया? गोवा में चुनाव कैसे लड़ रहे थे? गोवा में, हिमाचल में चुनाव कहाँ से लड़े? इनकी कौन सी फैक्ट्री चल रही है? पंजाब में चुनाव कहाँ से लड़े? ये बताइए। शराब घोटाला का पैसा स्टेट चुनाव लड़ने में केजरीवाल जी तो बीजेपी ने शराब घोटाला का पैसा मिला कहाँ? किसने ढूंढा? कौन सी सीबीआई ने, ईडीआई ने कितने रुपए ढूंढे? ये स्टेट का इलेक्शन है, ये स्टेट का इलेक्शन है। आरोप लगाते हो शराब का पैसा आखिर गया कहाँ? इनके गोवा के चुनाव में लगे, इनके जांच का वैसे कोर्ट में मामला है, वो कोर्ट में चल रहा है केस। अभी जमानत पे छूटे हुए हैं ये लोग अभी सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है, आरोप मुक्त नहीं हुए अरविंद केजरीवाल। बॉन्ड पे बाहर है, बॉन्ड पे, बेल बॉन्ड। जो पैसा दिया है प्रधानमंत्री राहत कोष में अपनी सेल्फ, केवल उसका हिसाब चाहता हूँ कि वो पैसा कहाँ है। और जो वेंटिलेटर खरीद के बांटे गए, प्रधानमंत्री ने बोला कि अस्पतालों में वेंटिलेटर बांटे हैं। अब सीट छोड़ के भाग गया, कोई विश्वास नहीं है। हम क्यों ऐसे आदमी को रखे जब जो अपनी जनता का विश्वास नहीं करता, कभी भाग जाए उसने हमसे विश्वास। ये अंकल झूठ बोलते हैं सारे, हाँ सारे झूठ बोल रहे हैं। क्यों झूठ बोल रहे हैं? दिल्ली में नहीं हो रहा है, इनको बचता है, इनको बचता है। पी रहे हैं पानी खरीद के 30 रुपए की बोतल, 30 रुपए। अभी मेरे को राखी पेट मारने आए हैं। अयोध्या में होता, वहाँ से सीट भी हार गए बीजेपी वाले। देखो भाई, मैं देखो, अयोध्या से हार गए, अयोध्या में विकास हुआ, अयोध्या से सीट हार गए। सुनो मेरी बात, मैं ये कह रहा हूँ, ये गंभीर मुद्दे हैं, राष्ट्र के विकास से जुड़े मुद्दे हैं। इनका पहला सीवर के ढक्कनों पे खड़े होकर नहीं होगा। देश में एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है। आप जाइए कोर्ट, आपके पास लो है ना, आप कोर्ट जाओ, दलील ले दो वहाँ पे। यहाँ पार्टी, यहाँ देखिए, यहाँ केजरीवाल को कोर्ट ने मुजरिम करार दिया, जेल के अंदर कुत्ते की तरह ठूस दिया। 2 कौड़ी की आपकी इज्जत नहीं रही, शर्म नहीं आती है आपको? यू आर ए डिसीज फॉर दिस कंट्री। केजरीवाल पे देशद्रोह के मुकदमे चलने चाहिए। कोई अगर बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी से मेरी आवाज सुन रहे हैं, देशद्रोह का मुकदमा डाल के ठोकना चाहिए अंदर। ऐसे लोग देश के लिए खतरा है। ये सब जनता तो बेचारी विकास चाहती है, इन्हें गुमराह किया गया है। पार्टी चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस। अभय वर्मा जी का, भाई साहब आप मेरी बात सुनिए, आप एक बार पांडव नगर में दिन में घूम लो। अभय वर्मा जी कोई हमारे खास रिश्तेदार नहीं है। मैं कट्टर कांग्रेसी परिवार से हूँ, लेकिन इस बार मैं पहली बार बीजेपी को वोट दे रहा हूँ। क्यों? मेरी गली में शॉप प्लॉट साथ में रहता हूँ, पूरी गली बन रही है 20 साल बाद। 20 साल में कांग्रेस भी आई, बीजेपी
कि और नेता भी आए। अभय वर्मा पूर्वांचली हो के उसने दिल्ली की समस्या को समझा। मैं पेशे से टाउन प्लानर हूँ, संयुक्त राष्ट्र में काम करता हूँ, कोई मैं हवाबाजी की बातें नहीं कर रहा। और आप जाओ ऐसे लोग में सड़कें बन रही हैं, और हमारी कोई पर्सनल रंजिश किसी पार्टी वाले से नहीं है, किंतु ये बेचारे अपने लोग प्रताड़ित हैं। लेकिन आप ये बात आप कामों, एक मिनट, पांडव नगर में कामों को लेकर सवाल कर रहे हैं, तमाम काम ये लोग। एक मिनट मेरी बात सुनिए, एक मिनट मेरी बात, एक मिनट। इन्होंने हमसे ज्यादा कॉलोनी देखी है। एक मिनट मेरी बात। ये कोने में बेचारी एक बुजुर्ग लेडी रहती है। अभय वर्मा जी ने कभी आके देखा कि इनको पेंशन दी जाए? उनके पास आमदनी का जरिया नहीं है, सबसे अमीर परिवार। कल तो केजरीवाल क्षेत्र में 50,000 लोग रहते हैं। आप मेरे को बताओ, केजरीवाल है सत्ता में, राज्य की सत्ता में केजरीवाल है, और इनको समझ में होना चाहिए कि पेंशन देगा विपक्ष का विधायक, पेंशन करेगा विपक्ष। अभी ये कैसे सकल जी स्पष्ट कर दूं, राज्य सरकार, केजरीवाल जी की सरकार ही वृद्ध पेंशन योजना जो है उसको बंद कर रखी है। अब जाकर शुरू करने की बात। 5 साल उसने सोल्यूशन निकाला, 5 साल चाहिए फ्री में, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम अपनी मेहनत से कमाने वाले हैं। क्वेश्चन मार्क दिख रहा है कि सरकारी कर्मचारी कहते मैं योजना बना रहा हूं, और इन्हें यह समझ नहीं है कि राज्य सरकार का क्या काम है और केंद्र सरकार का क्या काम है, और सत्ता के विपक्ष का विधायक कभी पेंशन नहीं लगवा सकता। करते थे केजरीवाल जी के केंद्र ने पैसा नहीं दिया समय पे। अगर पैसा नहीं दोगे, इन्फ्यूजन ऑफ फंड नहीं करोगे तो क्या करेंगे? इनको पता ही नहीं। अभी बताता हूँ, पहली बार दिल्ली में, सुनो, पहली बार दिल्ली का बजट डेफिसिट में गया है 10,000 करोड़, पहली बार इतिहास में। शीला जी जब दिल्ली में थी, अरे भाई साहब दिल्ली का चुनाव है, देश का चुनाव, अमेरिका की बात में पांडव नगर का चुनाव है। मुझे सुनो, एक बात, केजरीवाल ने 3 साल हो गए इसकी पंजाब में सरकार बनी को, इसने महिलाओं को बोला था 1000 रुपया दूंगा, क्यों नहीं दिया अभी तक? क्यों नहीं दिया अभी तक? और दूसरी बात, 1500 वाली पेंशन बोला था कि 2500 करूंगा, क्यों नहीं करी? वहाँ भी आधार कार्ड फ्री बस कर दी, लेडीज लड़ के मरे, बस वाला बस नहीं रोकता। क्या दे रहा है महिलाओं को? सन्मान है, ये सन्मान है महिलाओं का कि बस स्टैंड पे लेडीज खड़ी होती है तो बस वाला बस भगा के ले जाता है। ये है पंजाब का विकास। या दिल्ली में क्या करेगा? इसने पंजाब का भी बेड़ा गर्क कर दिया। पत्रकार जी, केवल पांडव नगर के विकास की इनके पास क्या ठोस प्लान है? देश का, हरियाणा का, पंजाब का, उत्तराखंड का मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं पांडव नगर का निवासी हूँ, पांडव नगर का वोटर हूँ। एज ए वोटर मेरा फंडामेंटल राइट है कि अभय वर्मा जी के पास क्या पांडव नगर के लिए ठोस योजनाएं हैं, केजरीवाल जी के पास क्या ठोस योजनाएं हैं, या जो भी। अभय वर्मा जी ने लिखित में घोषणा पत्र दिया कि 5 साल में हमने ये किया है और 5 साल में ये करेंगे। 80% घरों में आईजीएल पहुंचाई, सिलेंडर सर पे धो रहे थे, सिलेंडर सर पे धो रहे थे। 16,000 में बिल अभी भी दिखा सकती हूँ मैं, अभी भी दिखा पूछिए मत, दिखा सकती हूँ। 16,000 का बिल अभी भी दिखा सकती हूँ मैं। तो पानी यूज किए होंगे तो आया, तो फ्री क्या है फिर? फ्री क्या है? अरे पानी इस्तेमाल नहीं करेंगे तो बिल ही नहीं आएगा ना। पानी इस्तेमाल करें बिल आएगा, जब पानी इस्तेमाल कर ले तो फ्री क्या? हमारा शेरोली ना साले ना। चलिए भाई साहब, इन्होंने मुझे 10 घोषणाएं दी हैं बीजेपी की, घोषणा पत्र लीजिए, उसमें मेरे पांडव नगर का क्या विकास है मैं वो जानना चाहता हूँ। अभी बताता हूँ, इनको बोलो पहले कि शांति से सुन लें और उसको स्वीकार करें। इस पांडव नगर के घर घर में 80% घरों में आईजीएल पहुंच चुका है। इनके भी घर में आईजीएल पे ही खाना बनता होगा, पीएनजी पे। 14 कनेक्शन मेरी बिल्डिंग में आईजीएल के लगे थे, जिसमें से 4 शुरू हुए हैं, लेकिन बिल पूरे 14 के 14 का आ रहा है। 4 कनेक्शन शुरू हुए हैं सिर्फ, लेकिन आप लेकर के कल मेरे पास आ जाना, ठीक है? नहीं, आप लेकर के उसका माफ करा था 16,000 का बिल। 20% जो घर बचे हुए हैं वो मंडावली के और साउथ गणेश नगर का, वहाँ भी होगा। रही बात पांडव नगर के विकास की, इस बार सत्ता में आएंगे तो अक्षरधाम पे लिफ्ट लगवाने की बात है, वहाँ पे बुजुर्गों के लिए लिफ्ट लगाया जाएगा। रही बात पांडव नगर के विकास की, हम इस रोड को मेन रोड से जोड़ने की बात कर रहे हैं। रही बात पांडव नगर के विकास की, हम उधर जो नाला है 2020 में, ये घोषणा 2020 में भी अभय जी ने करी थी कि इसको हाईवे से जोड़ा, क्यों नहीं है? नहीं हुई, क्यों जो है? अभी आपको घोषणा पत्र ला के दो, घोषणा सुनिए भाई साहब सुनिए, वो कह रहे यही बात अभय वर्मा जी ने 2020 में कही थी। देखिए पोर्टफोलियो, एक मुख्यमंत्री जो हर 5 साल में कहता है
कि मैं जमुना में डुबकी लगवाऊंगा। एक मुख्यमंत्री, अभी हम मुख्यमंत्री आए थे पुष्कर धामी जी, एक दिल्ली का मुख्यमंत्री जो हर इलेक्शन में आकर के कहता है इस बार भाइयों बहनों जमुना में नहा लेना, आज तक चैनल पे बैठ के बेशर्मी के साथ कहता है मैं 3 वादे दिल्ली के पूरे नहीं कर पाया, साफ पानी, जमुना साफ और फ्रांस जैसी सड़कें, तीनों। एक मुख्यमंत्री 11 साल काम करने के बाद बेशर्मी के साथ एक चैनल पे ईमानदारी से एक्सेप्ट कर रहा है कि मैं ये 3 चीजें नहीं कर पाया। उसने 2014 के इलेक्शन में नहीं बोला था कि मैं इतने शानदार स्कूल बनाऊंगा गरीबों के बच्चों के लिए। ऊपर वाले की दया से मेरे बच्चे पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं, मुझे सिर्फ ये है कि गरीब का बच्चा अच्छी तरह पढ़ ले। उसने 2014 में नहीं कहा था कि मैं अच्छी शिक्षा करूंगा, अच्छे अस्पताल करूंगा, लेकिन उसने किए। अभी हंसराज जी कह रहे थे कि कौन सा बंदा मर गया यहाँ पे पानी पी के, इसका मतलब यहाँ वो पानी ठीक दे रहा है। अभी इनकी ही नेता बोल के गए हैं कि यहाँ पे कोई पानी पी के नहीं मरा, तो मतलब पानी यहाँ पे सही आ रहा है। में बातें नहीं होती हैं, कोई भी आता है। अगर शिक्षा फ्री है, शिक्षा अच्छी मिल जा रही है, मोहल्ला क्लिनिक में दवाइयाँ मिल जा रही है, 200 यूनिट फ्री है, तो क्या 10 मोहल्ला क्लिनिक पे कुत्ते घूम रहे हैं। मैं आपको मेरे साथ चलिएगा, सुबह मैं दिखाऊंगा आपको। सुनिए, मैं आपको स्कूल के गेट बनाने से शिक्षा नहीं, फेल करके बच्चों को रिजल्ट दिखा रहे हैं वहाँ पे बच्चों को फेल करके। 117 बच्चे IIT में गए हैं दिल्ली सरकार के स्कूल से, 117 बच्चे। केजरीवाल का लड़का IIT में पढ़ रहा है, किसी नेता का कभी लाइट नहीं कटता, 24 आवर लाइट रहता है, कभी लाइट नहीं जाता।